थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच आज के सेशन में मेरे को इनवाइट करने के लिए। अरुण जी सर, आपका दिल से शुक्रिया। एंड थैंक यू सो मच नरेश जी सर, इनवाइट करने के लिए। थैंक यू, बारंबार आभार आपका। चलिए लीडर्स, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। समय हो चुका है, शायद 10 मिनट हम वैसे भी आगे हैं। तो सबसे पहले इस सेशन में जितने भी साथी हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, हमारे साथ में लगभग 53 पार्टिसिपेंट, आप सभी का दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। आपने समय निकाल के आज के सेशन में आप यहाँ पे बने हुए हैं और कुछ सीखना चाहते हैं, तो मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। एंड थैंक यू सो मच लीडर्स, आप हमारे बीच में आए अपना कीमती समय निकाल के। एंड फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा कि अरुण जी सर, आपने मेरे को इस काबिल समझा, इस लायक समझा कि मैं इस सेशन में आके शायद मेरे एक्सपीरियंस से मैं कुछ सिखा सकता हूँ लोगों को। चलिए लीडर्स, हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेशन को स्टार्ट करेंगे मेरे इंट्रोडक्शन से। और सर, मेरी आवाज यदि ब्रेक हो जाए तो आप प्लीज मेरे को बता दीजिएगा। जी 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 जी। लीडर्स, सबसे पहले इंट्रोडक्शन से शुरुआत करता हूं। मेरा नाम मनीष कुमार सैनी, सीकर से, राधा किशनपुरा से। मोदी केयर को पिछले लगभग 42 महीने से मैं फुल टाइम बिल्ड कर रहा हूँ, फुल टाइम बिल्ड कर रहा हूँ। थोड़ा सा 2 से 3 मिनट में मैं बात करूंगा मेरे बारे में, मेरे इंट्रोडक्शन के बारे में। मोदी केयर से पहले की बात मैं आपको बताऊं। मोदी केयर से पहले मैं सब्जी मंडी में सब्जी का व्यापार में करता था। हमारा फैमिली बिजनेस था। लगभग लगभग 10 साल मैंने उस बिजनेस को किया, 10 साल उस बिजनेस को किया। और आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि हमारे मोहल्ले में एक छोटी सी सब्जी की दुकान थी, वो भी मैंने चलाई है। और मैं जब 8th क्लास में था तब मैंने अखबार में घर घर में जाके डाले हैं। तो कहते हैं कि संघर्ष की शुरुआत है वो बचपन से ही कहीं ना कहीं हो चुकी थी। और जो पैसे कमाने की जो ललक है, वो लालच है, वो कहीं ना कहीं बचपन से ही आ चुका था। तो मोदी केयर को भी समझते हुए इसीलिए टाइम नहीं लगा और मैंने शुरुआत कर दी थी। और बताना चाहूंगा मोदी केयर के बारे में, मेरे को बताने वाले, मोदी केयर के बारे में मेरे को इंट्रोड्यूस करने वाले हमारे बीच में, आप सब जानते हैं, हम सबके ग्रेट अपलाइन है, ग्रेट मेंटोर है, नरेश कुमार जी सैनी। थैंक यू सो मच, आपने मेरी लाइफ में आके मेरी लाइफ बना दी। दिल से धन्यवाद आपका। एंड उसके बाद में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राम सिंह जी सर का, अरुण जी सर का, वीरू जी सर का, जिनको मोदी केयर ज्वाइन करने के बाद में नरेश जी सिंह ने जैसे ही मेरे को मोदी केयर ज्वाइन करवाया, उसके बाद में जब भी मेरे को कोई भी सपोर्ट चाहिए था, कोई हेल्प चाहिए थी, कुछ सीखना रहता था, एनी टाइम तैयार रहते थे हर अपलाइन। आपने देखा है राम सिंह जी सर की इनोसेंट देखी है आपने। आप कभी भी उनको फोन कर लीजिए, मैं नहीं, मैं आपको बोलता हूँ, आप चाहे 7% पे होंगे, आप चाहे नए लीडर होंगे, आप कभी भी फोन कीजिए, वो एनी टाइम आपके लिए तैयार हैं। अरुण सर को आप जानते ही हैं। आप जब भी आप कॉल का आपके आप उनको कॉल करेंगे, आपका कितना भी बड़ा चैलेंज हो, वो आपको एक छोटी सी स्माइल के साथ में शेयर कर दे, उसको वो चैलेंज है वो सॉल्व हो जाएगा। और उसके बाद में मैं बात करना चाहूंगा वीरू भैया, हम सबके दिलों में वो हमें बहुत कुछ सिखा के गए हैं और हम सबके अंदर एक वीरू छोड़ के गए हैं। और आप पागलों के सरदार नरेश जी को तो आप जानते ही हैं, वो एकदम पागल है इस बिजनेस के लिए। और वो पागलपन ही मेरे को सबसे अच्छा लगा था, जिसकी वजह से मैं मोदी केयर बिजनेस में आ गया था। ये बात है उस समय लगभग जुलाई अगस्त की। उस समय मैं मेरा सब्जी मंडी में सब्जी वाला काम कर रहा था। नरेश जी अचानक से सीकर आते हैं मोदी केयर बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, मेरे को फोन करते हैं, मनीष जी मेरे को सीकर में रूम चाहिए, आप मेरे को कोई रूम बताइए। मेरा मोदी केयर करने के पीछे कोई मकसद नहीं था, लेकिन क्योंकि उसके भी पीछे मैं आपको रीजन बताऊंगा। क्योंकि आपको पता है नरेश जी एक और पहले एक कंपनी में काम करते थे, उस कंपनी को पहले भी वो घर पे लेके आए थे। तो उसमें कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टमेंट पहले भी मैं कर चुका था। तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा ये भी डर था, यार कंपनियां बहुत सारी आती है चली जाती है, कुछ शायद लेना देना नहीं है इन कंपनियों में। लेकिन जब वो वापस सीकर आते हैं और शुरुआत करते हैं मोदी केयर की, मैं अक्सर उनके पास में बैठता था। तो कहते हैं ना, मैं हमेशा कहता हूँ, एनर्जी है वो हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ फ्लो करती है। उनकी शायद मोदी केयर के प्रति एनर्जी इतनी हाई थी उस समय, उनका मोटिवेशन, उनका जुनून इतना ज्यादा हाई था कि वो जो उनकी हाई एनर्जी है, वो उस समय मेरी मोदी केयर के प्रति जो लो एनर्जी थी, उसकी तरफ वो प्रवाहित हो चुकी थी। मैं जब भी बैठता था, मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल था, मैं स्पिरिचुअल बातें करता था, योगा की बातें करता था, वो मेरे को हमेशा बीच बीच में मोदी केयर बीच बीच में डाल देते थे, पता नहीं चलता था।
लेकिन एक्चुअल शुरुआत तब होती है मोदी केयर की जब वो मेरे को एक अचानक एक सेमिनार में लेके जाते हैं। सेमिनार में मैं देखता हूँ बहुत सारे लीडर्स को मैं देखता हूँ, और लीडर्स को वो बोलते हैं, हालांकि मैं पहले उसके लिए एग्री नहीं होता सेमिनार के लिए, लेकिन वो बहुत सारा फोर्स करने के बाद में और बोलते हैं मेरे को बहुत सारे सेलिब्रिटी आ रहे हैं, बड़े 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 सेलिब्रिटी वहां पे, मनीष जी आ रहे हैं, अपन मिलेंगे उन सेलिब्रिटी से। आपने 10 साल हो गया अभी तक, आज तक आपने अपने बिजनेस में कभी छुट्टी नहीं मारी यार, चलो कभी घूमने के लिए भी चलते हैं, कभी घूमने के लिए भी टाइम निकाला करो। तो फिर उसके बाद में मैं चला गया। वो जगह आज भी याद है मेरे को, दिल्ली की तालकटोरा स्टेडियम। तालकटोरा स्टेडियम में मैंने देखा था वहां पे, वहां का जो एनवायरनमेंट देखा था ना। देखिए सेमिनार में क्या होता है मैं आपको बताऊं, जब भी अपन किसी लीडर को इनवाइट करते हैं सेमिनार में, मैंने एक चीज देखी है कि कुछ और समझ में आए या नहीं आए, आपको सबसे ज्यादा अपन जिस लीडर को इनवाइट करते हैं ना, उसको सबसे ज्यादा समझ में आता है माहौल। वो माहौल, वो पॉजिटिव एनर्जी, वो बड़ी बड़ी बातें। आप सोचिए जहां पे अपन कैसे समाज में रहते हैं, जहां पे 10 15 20 25 हजार रुपए, 25 हजार रुपए से ऊपर कमाने की कभी बात नहीं होती है। शायद मैं आपसे पूछूं तो शायद आपके मम्मी पापा ने भी शायद आपको यही आशीर्वाद दिया होगा, बेटा एक अच्छी सी नौकरी लग जाए, 10 15 20 25 30 50 हजार रुपए की। और नौकरी भी कौन सी, गवर्नमेंट वाली, सरकारी वाली नौकरी लग जाए। कहीं ना कहीं मेरे को भी आशीर्वाद मिला था, मेरे मम्मी से, मेरे पापा से, मेरे नाना जी से, मेरे दादाजी से, मेरे अंकल जी से, कि परिवार में कोई सरकारी नौकरी लग जाएगा ना तो परिवार का नाम रोशन हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं मेरे को भी आशीर्वाद मिला था। लेकिन मैं बताऊं आपको, जब मैं उस सेमिनार में गया, मैंने उस माहौल को देखा, वहां की एनर्जी को जब मैंने फील किया, तो मैंने देखा वहां पे तो बहुत सारे लोग लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। वहां पे स्टेज पे कोई भी साथी आता है, उसकी इनकम 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 30 लाख, इससे कम नहीं थी। मेरे खोपड़े में वो माहौल सेट हो गया तालकटोरा स्टेडियम का। और उससे भी बड़ी बात, जो पूरे सेमिनार में मेरे दिल में जो बात लगी थी, मैं अक्सर बताता हूँ, हर सेशन में बताता हूँ, कोई भी सेशन मेरा आप देखेंगे उसमें ये बात मैं जरूर बताता हूँ। मैंने सुरेखा भार्गव जी को जब सुना था, वो बोल रहे थे, वो बताते हैं कि 2004 से लेके 2012 तक हम बिजनेस को नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी हमारे घर में पैसा आता रहा 4 से 5 लाख रुपए। वो बात मेरे माइंड में क्लिक हुई कि आज अपन ऐसा क्या कर रहे हैं कि अगले 10 दिन हम काम नहीं करेंगे तो हमारे घर में पैसा आएगा। वो बात मेरे माइंड में क्लिक हुई और मैंने स्टार्ट किया। मेरा सबसे पहले वहां से विजन क्लियर हुआ कि मोदी केयर को मेरे को क्यों करना चाहिए। और मैं आपको भी यही कहना चाहूंगा, मोदी केयर को आपको बड़ी शिद्दत से करना है। बड़े सपने, बड़ी सक्सेस को यदि आप पाना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले अपना विजन क्लियर कीजिए, अपना वो सपना बड़ा कीजिए, अपना वाई क्लियर कीजिए कि मोदी केयर को मेरे को क्यों करना है। मेरा कहीं ना कहीं वहां उस सेमिनार के बाद में मेरा वाई क्लियर हो चुका था कि मेरे को इस बिजनेस को क्यों करना है। और मैं आपको बताऊं, आपको एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से बताऊंगा, और आप देखिए आप अपने आप को कहाँ पे देखते हैं इस बिजनेस को करने के लिए, आप अपने आप को कहाँ पे देखते हैं। क्योंकि आपको पता है, रुंजी सर जब भी हमारे बीच में आते हैं, एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से वो अपनी बात को रखते हैं। तो मैं भी आपको एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आपको एक बताना चाहता हूँ, और आप देखिए क्या आपने अपना वाई, आपने अपना विजन क्लियर कर लिया है। यदि आपने अपना विजन क्लियर कर लिया है, तो मैं चाहूंगा एक बार आप चैट बॉक्स में जाके आप एक बार वाई लिखिएगा, यस लिखिएगा। क्या पता कभी 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 ऐसा हो, कई बार ऐसे लीडर हो जो अभी तक बेड में हो, सो रहे हो, तो देखते हैं कितने लोग हैं जो बैठ के सुन के जग चुके हैं और इस सेशन को ले रहे हैं। काफी सारे लीडर्स जग चुके हैं काफी सारे लीडर्स जगे। मैं बिल्कुल मजाक कर रहा था, हर एक साथी जगा हुआ है और बड़े ध्यान से सुन रहा है। लीडर्स, आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा। एक कुत्ता था। कुत्ता आप जानते हैं, सब हमारे आसपास में बहुत सारे कुत्ते रहते हैं। एक कुत्ता था, एक खरगोश था। एक कुत्ता था, एक खरगोश था। कुत्ते ने खरगोश को देखा और खरगोश ने कुत्ते को देखा। कुत्ते ने जैसे ही खरगोश को देखा, कुत्ते का वाई क्लियर हुआ। कुत्ते का वाई क्लियर हुआ, कुत्ते का सपना क्लियर हुआ। चैट बॉक्स में बताइए कुत्ते का क्या सपना क्लियर हुआ, क्या वाई क्लियर हुआ। यदि आपको पता है तो बताइए, कुत्ते का क्या वाई क्लियर हुआ, क्या वाई क्लियर हुआ। हाँ, उसको खाना है। कुत्ते का वाई क्लियर क्या हुआ,
खरगोश को खाना है। आज तो बड़ा शानदार सा भोजन मिल गया मेरे को, बड़ा जबरदस्त ब्रेकफास्ट मिल गया, ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कुछ हो गया। कुत्ते का वाई क्लियर हुआ, खरगोश का वाई क्लियर हुआ। खरगोश ने जब कुत्ते की आंखों में देखा तो खरगोश का वाई क्लियर हुआ। खरगोश का वाई क्या था? आप एक बार बताइए मेरे को चैट बॉक्स में, खरगोश का वाई क्या था? जी अनुष्का जी का जवाब आया भागना। कुत्ते का वाई था मेरे को इसको खाना है, आज तो सुबह सुबह भोजन मिल गया। खरगोश का वाई क्लियर हुआ, मेरे को इससे भागना है, मेरे को जान छुड़ानी है, मेरे को अपनी जान कैसे भी है मेरे को बचानी है। खरगोश आगे कुत्ता पीछे, खरगोश आगे कुत्ता पीछे। खरगोश तेज दौड़ रहा था, कुत्ता उसके पीछे दौड़ रहा था। दौड़ते 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 क्या होता है कि जैसे ही कुत्ता दौड़ रहा था तो रास्ते में बहुत सारे कुत्ते मिलते हैं। वो कुत्ते देख के, जब आसपास में कुत्ते होते हैं वो आपको पता है क्या करते हैं वो? और मेरी बातों को कोई भी अदरवाइज मत ले लेना प्लीज, मैं एक स्टोरी सुना रहा हूँ। उस कुत्ते को देखे, अपने अपन ने अक्सर देखा है कि एक कुत्ता भागता रहता है ना, तो गली में चाहे 4 कुत्ते हो चाहे जंगल में 10 कुत्ते हो, वो भी उनके पीछे पीछे भागने लग जाते हैं। वो एक कुत्ते को भागते हुए देखे, वो बाकी के कुत्ते भी उसके पीछे भागने लग गए। लेकिन जैसे आगे चलते हैं जंगल में, आगे खरगोश जाता है, वो एक बिल में जाके दुबक जाता है, छिप जाता है। छिपने के बाद में उस एक कुत्ते को पता रहता है कि खरगोश, वो देख लेता है कि कहाँ पे कौन से बिल में छिपा हुआ है। कुत्ता जाता है और वहां पे उस जमीन को वहां से खोदना स्टार्ट कर देता है, उस जमीन को वहां से खोदना स्टार्ट कर देता है। बाकी के जो कुत्ते होते हैं वो क्या करते हैं, उस कुत्ते को देख के वो भी अपन जहां पे रहते हैं वो वहां पे अपनी जमीन को खोदना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन देखिए एक कुत्ते को पता था कि मैं इस जमीन को क्यों खोद रहा हूँ, लेकिन बाकी के कुत्ते केवल एक कुत्ते को देख के जमीन को खोद रहे थे। उस कुत्ते का, एक कुत्ते का वाई क्लियर था क्योंकि इस बिल में है, वहां पे खरगोश है। यदि मैं इसमें इसको निकाल लूंगा तो मैं शायद हो सकता है मेरे पूरे दिन की भूख को शांत कर लूंगा। लेकिन बाकी के कुत्ते क्या थे, उनको पता नहीं था, बस केवल देख के वो भाग रहे थे। मोरल क्या जाता है, आपका जो अपलाइन है, आपका जो लीडर है ना, वो कहीं ना कहीं बड़े पैसे यदि कमा रहा है तो आप देखिए उसका वाई बहुत स्ट्रोंग है, उसका विजन बहुत स्ट्रोंग है, उसका सपना बहुत स्ट्रोंग है कि मैं इस बिजनेस को क्यों कर रहा हूँ। आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने अपना ड्रीम, आपने अपना सपना स्ट्रोंग किया है कि मेरे को इस बिजनेस को क्यों करना है? यदि आपने अपना सपना बड़ा कर लिया है, आपने अपना विजन क्लियर कर लिया है, तो मैं चाहूंगा चैट बॉक्स में वाई लिखिए। यस, आपने सबने अपना सपना बड़ा कर लिया है, विजन क्लियर कर लिया है। हर एक साथी का विजन अलग होता है लीडर्स, हर एक साथी का विजन अलग होता है। हर एक साथी का क्या विजन होता है, मैं आपको मेरा विजन बताता हूँ। वापस वहीं पे चलते हैं जहां पे अपन ने बीच में छोड़ दिया था। मैंने सेमिनार में देखा, मैंने एक विजन वहां से देखा कि आज क्या अपन ऐसा काम कर रहे हैं कि अपन पिछले आगे आने वाले समय में 10-15 दिन काम नहीं कर पाएंगे तो हमारे पास में, मेरे पास में इनकम आती रहेगी। यदि मैं काम की यदि मैं बात करता हूँ जहाँ पे सब्जी मंडी में था, उस काम से यदि मैं अपने आप से सवाल पूछता हूँ तो मेरा जवाब था नो, मैं ऐसा कोई काम नहीं कर रहा हूँ जिसकी वजह से मेरे पास में, मैं 10 दिन काम नहीं करूंगा तो मेरे पास में पैसा आएगा। हाँ, मैंने मोदी के बिजनेस को बिल्ड कर लिया तो हो सकता है आने वाले समय में मेरे पास में इनकम आती रहेगी। मैंने स्टार्ट किया, मैंने वहां से स्टार्ट किया, और जब मैं मेरे अपलाइन से मिला, वीरू भैया से मिला, अरुण जी से, राम सिंह जी, नरेश जी से मिला, और मैंने कुछ मीटिंग्स अटेंड की, कुछ मैंने ट्रेनिंग्स अटेंड की। मैंने मनोज जी मलिक के जो हमारे मीटिंग्स होती थी, एससीडी मीटिंग उस समय जयपुर होती थी, हम लेने के लिए वहां पे जाते थे। मेरे को कुछ बातें पता चली कि इस बिजनेस को क्यों करना है। मेरे को पता चला आज दुनिया में जितने भी रिचेस्ट मैन है, जितने भी अमीर आदमी है, जितने भी कामयाब आदमी है, आप देखिए उनमें एक सिमिलरिटी है। वो सिमिलरिटी क्या है? हर एक कामयाब आदमी का, उसका खुद का अपना एक नेटवर्क है, उसका खुद का एक नेटवर्क है। आपको बताता हूँ, जियो है, मुकेश अंबानी जी का है, अंबानी जी का खुद का जियो का नेटवर्क है। आप देखिए रतन टाटा जी को, टाटा का नेटवर्क है उनके पास में, टाटा की गाड़ियां हैं, टाटा का नमक है। यानी वो गाड़ियां बनाते बनाते आप देखिए नमक में भी घुस गए, क्योंकि उनको पता है कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर घर में काम में आता है। और आप देख लीजिए आज ओयो, ओयो को एक व्यक्ति, मैं एक वीडियो देख रहा था कि एक 28 साल का एक छोटा सा लड़का ओयो बनाता है, और आज देखिए आज वो करोड़ों रुपए कमा रहा है। कहीं ना कहीं क्यों? क्योंकि उसके पास में बहुत सारे होटल्स का नेटवर्क है। तो एक चीज मेरे को समझ में आ गई थी, कुछ ट्रेनिंग्स ली थी,
तो कि दुनिया में आपको यदि कामयाब बनना है ना, आपको दुनिया में बड़ा आदमी बनना है, आपको बड़ी सक्सेस चाहिए, तो आपको नेटवर्क तो बनाना पड़ेगा, नेटवर्क तो बनाना पड़ेगा। लेकिन आज आप देखिए जितने भी बड़े लोग हैं जिनका मैंने आपको नाम बताया, वो मैक्सिमम 95% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना खुद का इन्वेस्ट किया है, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने के बाद में वो अपना खुद का नेटवर्क बनाए। यहाँ पे अपन क्या देखते हैं, यहाँ पे मोदी केयर में अपने को क्या करना है, यहाँ पे अपने को इन्वेस्ट नहीं करना। यहाँ पे समीर मोदी जी ने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है करोड़ों रुपए अपने लिए। और मैं चाहता हूं कि उन गॉड फादर का नाम मेरी जुबान पे अभी निकला है, तो मैं चाहता हूं एक बार चैट बॉक्स में जाइए, हमारे समीर मोदी जी के लिए एक बार शानदार वाली तालियां बजा दीजिए, क्योंकि आपको पता है इस महीने में उन्होंने अपने को एक और सौगात दी है। इस महीने और पिछले महीने का जो भी ट्रेवल फंड जो हमारे अकाउंट में जमा होता है, उन्होंने फिर से हमारे अकाउंट में रिलीज कर दिया। वाकई में बहुत काइंड हार्ट है वो, अपने बताने से पहले वो बहुत सारी चीजें अपने बारे में सोच लेते हैं। देखिए, हो सकता है बहुत सारे लीडर्स को तो पता भी नहीं होगा कि इस महीने मेरा जो पे आउट तो बना था इतना, लेकिन वो अकाउंट में ज्यादा कैसे क्रेडिट हो गया। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, वो डिसीजन अपने लिए जो लेते हैं ना, वो बहुत सोच समझ के, और वो कहीं ना कहीं अपने बच्चे अपना परिवार मान के वो अपना डिसीजन लेते हैं। उन्होंने इस महीने जो भी ट्रेवल फंड था, पिछले महीने जो ट्रेवल फंड अपने अकाउंट में जमा हुआ था, वो वापस से अपने अकाउंट में रिलीज कर दिया। तो आप इन्वेस्ट मोदी केयर में समीर मोदी जी ने ऑलरेडी कर रखा है। आपको केवल एक काम करना है, आपको केवल अपना नेटवर्क बनाना है, अपनी टीम बनानी है। क्या आप जहां पे इन्वेस्ट पहले से लोगों ने कर रखा है, क्या आप अपना नेटवर्क बनाने के लिए तैयार? यस, मेरे को पता है आप तैयार हैं, आप तैयार हैं। लेकिन जब अपन शुरुआत करते हैं ना, तो मैं आपको बताता हूँ, मेरी ट्रेनिंग्स में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, अक्सर लगभग सेम बातें होती हैं। और कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में वही चीजें डुप्लीकेबल हो सकती है जो शॉर्ट और सिंपल हो। तो कहीं ना कहीं मेरे को एक चीज समझ में आई, जब भी अपन नया काम करते हैं ना, तो सबसे पहले अपनी लाइफ में क्या आता है, चैलेंज आता है। हम इंसान उसको चैलेंज का नाम देते हैं, क्योंकि इंसान की जो फितरत होती है, नेचर होती है, वह नेचर क्या होती है, वह होती है कंफर्ट जोन। वो पहले से कोई काम कर सॉरी लीडर्स, मेरा नेटवर्क चैलेंज हो गया था। आई थिंक मेरी आवाज आ रही है अभी प्रॉपर? जी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो चलिए लीडर्स, अपन आगे चलते हैं। मैं आपको बताता हूँ ह्यूमन टेंडेंसी क्या कहती है। ह्यूमन टेंडेंसी कहती है कि अपन जो पहले से जो काम कर रहे हैं ना, उसमें अपने को बहुत कंफर्ट फील होता है। कहीं ना कहीं अपना कंफर्ट जोन इतना प्यारा होता है, उसे अपन तोड़ना नहीं चाहते। और जब तक अपन अपने कंफर्ट जोन को तोड़ते नहीं है ना, तब तक क्या होता है, वो कंफर्ट जोन अपने को बड़ा प्यारा लगता है। और जैसे अपन तोड़ देते हैं ना उस कंफर्ट जोन को, तो क्या होता है, वो चैलेंज अपने लिए क्या बन जाते हैं, अपने लिए वो चैलेंज बन जाते हैं सेलिब्रेशन। मनोज जी मलिक कितनी अच्छी बात सिखाते हैं हमें कि बिफोर बर्थ आपके कंट्रोल में नहीं है। बिफोर बर्थ आप जन्म कहाँ पे लेंगे, आप कभी भी फोन करके पैदा नहीं हो सकते। हाँ, मैं तो जयपुर पैदा हो रहा हूँ, आप है ना वहां पे नौलगढ़ पैदा हो जाना, आप वहां पे सरदार शहर पैदा हो जाना, आप वहां पे दिल्ली पैदा हो जाना। कोई फोन करके पैदा नहीं होता, वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, आपको कहाँ पे जन्म देता है, वो उस ईश्वर के हाथ में है। बिफोर बर्थ अपने को अब तक सिखाया गया था बी फॉर बॉल, बी फॉर बैट, लेकिन मैं कहता हूँ मोदी केयर में बी फॉर है बर्थ। बी के बाद में क्या आता है, सी आता है, और सी के बाद में क्या आता है, डी। मैं कहता हूँ बी बी सी डी, यानी ना तो बी अपने हाथ में है और ना डी अपने हाथ में। डी फोर क्या होता है, डेथ। कुछ नहीं पता, कोई व्यक्ति पता नहीं करवा के आया कि मैं तो उस दिन जाऊंगा, उस दिन है, ये वार रहेगा, ये टाइम रहेगा, और इतनी मेरी लाइफ को जीऊंगा। वो उस ईश्वर के हाथ में, उसके हाथ में छोड़ दीजिए कि कब अपने को इस दुनिया से अलविदा कहना है। अपने हाथ में भी ना तो जन्म अपने हाथ में, ना अपने हाथ में है मृत्यु। अपने हाथ में केवल बी और डी के बीच में एक चीज है, सी।
C4 क्या है? C4 है चैलेंज। C4 है चैलेंज। इस लाइफ को जब आप जीते हैं तो बहुत सारे चैलेंज आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन उन चैलेंज को आप बदल सकते हैं सेलिब्रेशन में। उन चैलेंज को आप बदल सकते हैं सेलिब्रेशन में। जब अपना जन्म होता है उसके बाद में भी कुछ चीजें हैं जो अपन नहीं बदल सकते। क्या अपन अपने माता पिता को बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। लेकिन बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि मैं इस घर में, आप जिस घर में पैदा हुए हो उसके ऊपर आपका बस है, नहीं है। बहुत सारे लोग अपनी अपनी फेलियर का रोना क्या रोते हैं कि मैं शायद इस घर में पैदा होने की बजाय मैं पड़ोसी के घर में पैदा हो जाता तो शायद मैं ज्यादा सक्सेस हो जाता, क्योंकि वहां पे मेरे को माहौल अच्छा मिल जाता। देखिए, जिन चीजों में आपका बस नहीं चलता ना, उनके ऊपर कभी आप अपने आप को क्रिटिसाइज मत कीजिए। जो आपके हाथ में है बदलना, वो चीजें आप बदल सकते हैं, वो चीजें आप बदल सकते हैं। तो चैलेंज तो लाइफ में आएंगे, जब भी नया काम करेंगे ना तब चैलेंज आएंगे। और मैं अक्सर कहता हूं कि हमारी जो भी हमारी माताएं बहनें जो हमारे साथ में हमारे घर में होती है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो जब आप अपन रोटियां खाते हैं, रोटियां वो बनाती हैं तो गोल बनती है या फिर इंडिया का नक्शा बनती है? वो गोल बनती है। आपको सबको पता है वो गोल बनती है। लेकिन जब पहली बार आपने जो रोटी बनाई थी वो कैसी बनती है? वो इंडिया का नक्शा बनती है। मैं तो आज भी बनाता हूँ ना, क्योंकि आज भी मेरे को नहीं बनानी आती। आज भी मैं बनाऊंगा तो इंडिया का नक्शा ही बनेगी। अभी लॉकडाउन में गलती से एक बार बना ली थी, एक बार बना ली थी। मैं आपको बताऊं, रोटी सीखते सीखते उसके दो टुकड़े हो गए, दो टुकड़े हो गए। और उसको सीखने के बाद में कोई नहीं, ऐसी हालत हो गई उसको कोई नहीं खा सकता मेरे अलावा। तो कहीं ना कहीं जो वो रोटी बनाना वो मेरे लिए नया है, उसमें मेरे को चैलेंज आएगा यार, कैसे बनाया जाता है, कैसे गोल गोल हो जाती है। मोदी केयर में भी जब शुरुआत करते हैं ना, जो शुरुआती लीडर्स होते हैं, उनको ये लगता है अरे यार पता नहीं कैसे इतनी बड़ी टीम बना लेते हैं। और ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, 14 जनरेशन, हे भगवान, 14 जनरेशन में कब क्वालिफाई करूंगा, मैं कब क्वालिफाई करूंगी? लेकिन मैं कहता हूँ आसान है, आसान है। आपको क्या करना है, आपको शुरुआत कर देनी है। कोई भी काम परफेक्ट नहीं होता। बहुत सारे लीडर्स क्या कहते हैं, परफेक्ट बनने की तलाश में कि मैं परफेक्ट करूंगा इस काम को, कभी कर ही नहीं पाते। कोई भी व्यक्ति किसी काम को परफेक्ट नहीं कर पाता। आपको बता दूं मैं, कोई भी व्यक्ति किसी काम को परफेक्ट नहीं कर पाता। काम को करते करते परफेक्ट होते हैं, काम को करते करते परफेक्ट होते हैं। कुछ साथियों को मैं देखता हूँ, वो कहते हैं मैं डेमो प्लान उस दिन करूंगा जिस दिन मैं एकदम परफेक्ट करने लग गया। मैं प्लान उस दिन दूंगा जिस दिन मैं एकदम परफेक्ट प्लान देने लग गया। मैं कहता हूँ प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, कभी किसी ने आज तक परफेक्ट पहली बार में नहीं किया है। परफेक्ट करने के चक्कर में जो व्यक्ति, उसको एक बीमारी लगी हुई है परफेक्शन की। उस बीमारी से जल्दी बाहर आ जाइए। कोई भी काम करना है ना, आपको बस स्टार्ट कर देना है, आपको स्टार्ट कर देना है। आप स्टार्ट करेंगे तो कुछ चैलेंज आपके साथ में आपको देखने के लिए मिलेंगे। चैलेंज क्या है यार, कोई पहाड़ तोड़ के थोड़ी आता है। मैं कहता हूँ, अब मेरे को रोटी बनाने में चैलेंज लगता है, क्यों? मेरे को नहीं आती। और जिनको आता है, और अरे रोटी बनाने में कोई चैलेंज हो सकता है क्या? बहुत आसान है रोटी बनाना। तो इसी तरह से इस बिजनेस में क्या चैलेंज है? इस बिजनेस में कुछ चैलेंज है। आप शुरुआत करते हैं तो आपको लोग मना करते हैं, कुछ लोग आपको शुरुआत में मना करते हैं, ना करते हैं। आपके परिवार वाले आपके एंटी रहते हैं। कारण है क्योंकि आपने जब शुरुआत किया है ना, तो देखिए आपके पास में नॉलेज कम है, आपके पास में एक्सपीरियंस कम है, आपके चेक भी नहीं है। और शुरुआत में तो मैं बताऊं, 6 महीने में तो हालत ऐसी रहती है, जब शुरुआत में जाते हैं ना, तो आपको शुरुआती 6 महीने में तो सबसे ज्यादा गीता ज्ञानी लोग मिलते हैं। वो गीता ज्ञानी लोग आपको ये बोलेंगे, अच्छा तू तो बड़ा समझदार था, तू बड़ी समझदार थी, तू भी चक्कर में आ गई उनके। अरे जोड़ने वाले चक्कर में, वो चेन सिस्टम में तू भी फंस गई। ऐसे ऐसे वो ज्ञान भरी बातें वो आपसे करते हैं। लेकिन कहता हूं मैं, नेटवर्क मार्केटिंग का नॉलेज बहुत कम लोगों के पास में। नेटवर्क मार्केटिंग की जो इन्फॉर्मेशन है वो भरी पड़ी है लोगों के पास में, भरी पड़ी है लोगों के पास में नेटवर्क मार्केटिंग। मेरे काका के ताऊ के बुआ के लड़के ने भी किया था, कुछ नहीं हुआ। उसको पूछो कितने डेमो प्लान किए थे, कितने प्लान किए थे, नहीं बता पाएगा आपको। तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज को समझना पड़ेगा, कोई पहाड़ टूट के नहीं आते हैं। आपको मैं हमेशा आपको एक चीज और मैं अक्सर मैं कहता हूँ, सर्वाइवल 4 स्टेज होती है। सर्वाइवल, स्टेबिलिटी, सक्सेस एंड सिग्निफिकेंस। सर्वाइवल, शुरुआत के जो 6 महीने होते हैं ना, वो सर्वाइवल के रहते हैं। शुरुआत के जो 6 महीने वो सर्वाइवल के रहते हैं।
आज के सेशन में एक बार पूछना चाहूंगा, कितने ऐसे साथी हैं जिनको अभी तक 6 महीना नहीं हुआ है? एक बार अपना हैंड राइज करेंगे, कितने ऐसे साथी हैं जिनको अभी तक 6 महीना नहीं हुआ है? हैंड राइज करेंगे। प्रियंका जी, रामदास जी, रमेश कुमार जी, अनीता जी, अजय जी। चलिए, लीडर है जो उनको, कविता जी, गजानंद जी, जयकरण जी, संजू जी। चलिए, जो भी साथी हैं जिनको, बिल्कुल आप अपना हैंड नीचे कर सकते हैं। जिनको भी अभी 6 महीना नहीं होगा हुआ ना, मैं आपसे कहना चाहूंगा, बच के रहना रे बाबा। सारे इमोशनल अत्याचार जो होते हैं ना, वो शुरुआती 6 महीनों में होते हैं। सारे इमोशनल अत्याचार घर वालों के, बाहर वालों के, पड़ोसियों के, रिश्तेदारों के शुरुआती 6 महीने में होते हैं। आपको 6 महीने एक छोटा सा काम करना है, अपने आप को टिका के रखिए बस 6 महीने में, इस बिजनेस में शुरुआती 6 महीने में टिका के रखिए अपने आप को। टिका के रखेंगे तो आपकी जो सक्सेस के चांसेस हैं, आपकी सफलता के चांसेस है, वो 90% तक बढ़ जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। और देखिए, कंपनी ने जो लॉयल्टी एक्सप्रेस निकाली ना, वो भी इसीलिए निकाली है। उनको भी पता है, क्योंकि कल अमित जी सर हमें जब ट्रेनिंग में आए थे, वो कहीं ना कहीं ये कह रहे थे, हमारे पास में एक डाटा है। वो डाटा क्या कहते हैं कि शुरुआती जो 2 महीने में, 4 महीने में बहुत सारे लोग बिजनेस से क्विट होते हैं। शुरुआती 2 महीने में, 4 महीने में बहुत सारे लोग बिजनेस से क्विट होते हैं। इसीलिए हमने लॉयल्टी एक्सप्रेस लेके आए हैं कि 2 महीने बाद में कोई व्यक्ति लॉयल्टी क्विट भी कर देना, तो वो वापस से अपन उसको प्रोडक्ट देके उसको स्टार्ट वापस से करवा सके, उसको फिर से हम स्टार्ट करवा सके। नहीं तो क्या होता था, पहले तो जो कोई लॉयल्टी होती थी, वो किसी की 2 महीने में टूट गई, तो कहीं ना कहीं क्या होता था, अरे यार तो लॉयल्टी टूट गई यार, अब तो शायद मेरे से नहीं होगा। और मेरे पास में, मेरे को ताज्जुब जब हुआ, मेरे पास में कुछ लीडर्स के मैसेज आए, कुछ लीडर्स के जवाब भी आए, सर 12 महीने वाली लॉयल्टी खत्म कर दी, 12 महीने वाली लॉयल्टी। अरे मैं देखता हूँ, मैंने उन लीडर्स की जब रिपोर्ट निकाली, वो खुद ही 12 महीने वाली लॉयल्टी में नहीं है, वो खुद 12 महीने वाली लॉयल्टी में है ही नहीं। तो यहाँ पे तो जब ज्ञान की बात आती है ना, तो ज्ञान की गंगा तो चारों तरफ से बह जाती है। लेकिन मायने ये रखता है कि जो अपने को मिला है ना, जो कंपनी अपने को दे रही है, उसका फायदा लेके अपन कितना हम आगे बढ़ पाते हैं, कितना आगे बढ़ पाते हैं। एक चीज होती है कि एटीट्यूड, नजरिया, किसी भी चीज को देखने का नजरिया क्या है। कोई भी घटना होने से पहले जो जिस तरह से आप सोचते हैं ना, वो आपका नजरिया है। लॉयल्टी एक्सप्रेस आई, कुछ साथियों का हो सकता है जो नजरिया वो नेगेटिव हो गया। अच्छा हाँ, 12 महीने वाली लॉयल्टी खत्म कर दी। अरे खत्म कर दी, मैं कहता हूँ, कंपनी बोलती है कि केवल 5%, केवल 2% लोग 12 महीने वाली लॉयल्टी कर रहे हैं, लॉयल्टी प्लस कर रहे हैं। केवल लॉयल्टी प्लस देने से फायदा क्या है, केवल 2%, 5% लोग लॉयल्टी प्लस कर रहे हैं। अब जो लॉयल्टी एक्सप्रेस लेके आए ना, तो उसमें कहीं ना कहीं आपका रेशियो बढ़ जाएगा, आपका चेक बढ़ जाएगा, इसलिए कंपनी लॉयल्टी एक्सप्रेस लेके आई है। लेकिन कोई व्यक्ति किसी चीज में कमियां देखता है, कोई व्यक्ति किसी चीज में अच्छाइयां देखता है। किसी व्यक्ति को अपने अपलाइन में बहुत सारी कमियां नजर आती है, वो बोलता है ये अपलाइन नहीं, मेरा वो अपलाइन होता ना तो मैं बहुत जल्दी सक्सेस हो जाता। उसको टीम में भी कमियां है, और जिसको कमियां नजर आती है ना, वो बस केवल कमियां ही कमियां देखता रह जाता है, उसको सक्सेस नहीं मिल पाती। आपको यदि सक्सेस चाहिए ना, तो आपको हर घटना में पॉजिटिव, कुछ ना कुछ पॉजिटिव देखना पड़ेगा, और सक्सेस के लिए ये जरूरी है, सफलता के लिए जरूरी है। तो क्या आप इन छोटे छोटे चैलेंजों को पार करने के लिए तैयार हैं? यदि तैयार हैं तो लिखिए चैट बॉक्स में वाई। थैंक यू। छोटे छोटे चैलेंज के लिए आप पार करने के लिए तैयार हैं, तो चलिए, आगे के सफर में आपका स्वागत है। इन चैलेंज को जब आप पार कर देते हैं, कहीं ना कहीं आप इन छोटे छोटे चैलेंज को आप पार कर देते हैं, तो आगे चलते हैं, और आगे आपको बताता हूं मैं, आगे आपका 5 से 10 हजार रुपए का चेक बनने लग जाता है, 10, 15, 20 हजार रुपए का चेक बनने लग जाता है। आपके छोटे छोटे अचीवमेंट मोदी केयर में आना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर से एक छोटा सा चैलेंज आएगा। आपको बता दूं, अब ये बात है उन लोगों के लिए जिनको 6 महीने से ऊपर हो चुका है, जिन साथियों को 6 महीने से ऊपर हो चुका है। जिन साथियों को 5, 10, 15, 20, 30, 50 हजार रुपए का चेक आता है ना, कई बार क्या होते हैं, हम चौड़े बाजार सकड़े, उनको कई बार अपलाइन तो झंडू लगने लग जाता है कि अरे कौन अपलाइन, अपलाइन कोई अपलाइन नहीं है, मुझे जो किया है वो मैंने किया है, जो भी मेरे पास में जो पैसा आ रहा है ना, वो मेरे पास मेरी मेहनत का आ रहा है। जिस दिन कोई व्यक्ति ये सोच लेता है ना, वो ऊपर तो जाता है, लेकिन ऊपर जाके फिर से नीचे आ जाता है।
वो मैं वाली भावना जब रखता है ना, मैं आपको पता है मैं कौन करती है? बकरी करती है। और बकरी मैं करते, उसको भी एक दिन हलाल कर दिया जाता है। एक तो मैं बकरी करती थी और एक मैं रावण करता था। आपको पता है दोनों का ही क्या रहा। तो अपने को जब अचीवमेंट आते हैं तो ये मैं वाली भावना नहीं रखती कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। नो, जो कुछ अपनी सक्सेस मिली है उसमें सबसे बड़ा योगदान है हमारे अप्लायंस का, सबसे बड़ा योगदान है हमारी टीम का, और उसमें सबसे बड़ा योगदान है मैनेजमेंट का, योगदान है आपके परिवार का, योगदान है उन लोगों का जिन लोगों ने आपको मना किया था। तो सारे लोगों का जब योगदान रहता है तब जाके आपके पास में ये सक्सेस आती है। और कहीं ना कहीं व्यक्ति आगे जाके क्या होता है, बस मैं। एक चीज और आती है, जब पैसा आता है ना, पैसे के साथ साथ में कुछ बुरी आदतें भी आती है। हो सकता है कुछ साथियों के पास में छोटा मोटा पैसा आने के बाद में मैं करके लूंग खाती है। रामदास जी का जवाब है मैं करके लूंग खाती है, बिल्कुल। कुछ साथियों के पास में जब पैसा आता है ना तो कहते हैं पैसा, एक तो पद और पैसा ऐसी होती है, दो चीजें हैं। एक तो आपके पास में पद आता है, पद यानी लेवल आता है। एक आपके पास में पैसा पैसा आता है। ये दोनों ही चीजें ऐसी होती है जो आपके साथ में घमंड साथ में लेके आता है। घमंड के बारे में आपको मैंने बता दिया मैं। और कुछ बुरी आदतें आपके साथ में लेके आता है। बुरी आदतें क्या है? पैसा आने लग गया, 5 टीम के लोगों को बुलाया, 5 अपने दोस्तों को बुलाया, कल पार्टी मैंने की थी, आज पार्टी तू कर। आज पार्टी मैं कर रहा हूं, कल तेरी बारी है। कहीं ना कहीं वो मशगूल हो जाते हैं उस दुनिया में कि उनको पता ही नहीं चलता उनका चेक कब डाउन आ गया। ये बहुत ये सक्सेस में आपको बताऊं, बहुत बारीक अंतर है जो आपको देखना पड़ेगा, हमें सबको देखना पड़ेगा क्या है। यदि आप तैयार हैं इन चीजों को पार करने के लिए, मेरे को पता है यहाँ पे जितने भी लीडर है हमारे मोदी केयर में, हमारे साथ में जितने भी लीडर हैं उनमें वो कमियां नहीं होने वाली है। और वो हर दिन प्रयास करते हैं अपने एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट में अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। तो हम सब मिलके शेखावाटी में बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे। हम दिखा देंगे कि मोदी केयर में यहाँ पे जो लीडर्स कर सकते हैं ना, वो किसी और में पावर नहीं है। तो चलिए लीडर्स, आप आगे चलते हैं। चैलेंज को पार करने के लिए तैयार हैं, लालच को पार करने के लिए तैयार हैं। आपके मन में कभी कभी डाउट भी आएंगे, अरे यार मनीष जी, नरेश जी, अरुण जी, ये जो भी आपके जो भी टॉप अपलाइन है उनको दे लिया यार, ये तो कर गए, मैं क्या पता कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ये डाउट मन में आपको मन ही मन सताता रहता है कि यार मैं कर पाऊंगा नहीं। आपको डाउट नहीं आने देना है कभी भी। यार एक व्यक्ति, एक अरुणिमा सिन्हा यदि पहाड़ एवरेस्ट एवरेस्ट फतेह कर सकती है ना, तो सब कर सकते हैं। बस आपके अपने अंदर वो बिलीफ सिस्टम मजबूत होना जरूरी है। एक व्यक्ति डबल सेंचुरी लगा सकता है ना, तो बाकी के क्रिकेटर भी लगा सकते हैं। बस वो बिलीफ सिस्टम मजबूत होना जरूरी है। तो लीडर्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, आगे चलते हैं। और आगे चलने में मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरी शुरुआत हुई, शुरुआत होने के बाद में कुछ चैलेंज आए, परिवार वालों की तरफ से चैलेंज आए, परिवार वालों भी ने ना किया, कुछ रिलेटिव से रिश्तेदारों ने, रिश्तेदार कहते थे अरे तू पक्का कोई सेमिनार में जाके आ गया, तेरा ब्रेन वॉश कर दिया। मैं भी कहीं कभी कभी तो विचार में, कभी कभी सोच में पड़ जाता था, यार सच्ची में यार ब्रेन वॉश हो गया क्या मेरा? मैं इतना पॉजिटिव कैसे हो गया मोदी केयर के लिए? लेकिन वाकई में यदि आप अपने सपनों के लिए यदि काम करने लग जाते हैं तो ब्रेन वॉश अच्छा है। कुछ लोग कहते हैं सर आप बहुत बड़े बड़े सपने दिखाते हो। अरे यार सपने ही तो दिखाते हैं, कोई पाप थोड़ी करते हैं। सपने दिखा के आप काम करोगे तो हो सकता है, आप काम करोगे तो आपके परिवार वालों की, आपके सारे घर वालों की लाइफ बन जाती है। तो कहीं ना कहीं मैं तो ये बोलता हूँ वो सपने अच्छे हैं ना। तो जी ये छोटे छोटे चैलेंज पार किए। मैं आपको बता दूं, मेरे चेक्स बढ़ने स्टार्ट हुए, 5,000, 5,500, 5,900, 9,759 रुपए, 17,900, 27,959। कुछ चेक्स डाउन्स भी आए हैं। लेकिन आज मैं आपको बता दूं, मोदी केयर से मेरी इन 42 महीनों में मेरी हाईएस्ट इनकम 1,28,000 रुपए, 1,28,000 रुपए लीडर्स। आप सोचिए, पहली बार जब आए थे ना तब विश्वास नहीं था कि 1,00,000 रुपए आएगा भी। मैं घर पे आया, घर वालों को बताया कि यार राम सिंह जी का 1,00,000 रुपए का चेक आ रहा है, अरुण जी सर का 1,00,000 रुपए का चेक आ रहा है। उस समय तो शायद नरेश जी का भी 1,00,000 रुपए का चेक नहीं था। वीरू जी का 2,00,000 रुपए का चेक आ रहा है, मेरा भी कभी 1,00,000 रुपए का आएगा क्या? लेकिन वो बिलीफ सिस्टम मजबूत था। आज देखिए, आज महीने का 1,25,00,000 रुपए आ रहा है।
और मैं जिस चीज के लिए मैंने, जिस विजन के लिए मैंने मोदी केयर को ज्वाइन किया था ना, आपको बताऊं पिछले लॉकडाउन में जो 6 महीने का लॉकडाउन था, उसमें मेरे पास में मोदी केयर से लगभग 7.25 लाख रुपए अकाउंट में क्रेडिट हुए थे। इस लॉकडाउन की यदि मैं बात कर लेता हूं तो आपको पता है 2 महीने लॉकडाउन के चल रहे हैं। इस 2 महीने लॉकडाउन के दौरान भी मेरे अकाउंट में लगभग 1 लाख रुपए से प्लस क्रेडिट नहीं हुआ। ये उस समय जब डिसीजन लिया था उसका पावर है। आज आप प्रेजेंट में जो कुछ भी हो ना, वो अतीत की वजह से हो। कहते हैं वर्तमान अतीत का आईना होता है, वर्तमान अतीत का आईना होता है। अतीत में जो आपने डिसीजन लिए, अतीत में आपने जो फैसले किए थे, अतीत में जिन लोगों के साथ में आपने सबसे ज्यादा समय बिताया, और आप देखिए आप उन लोगों का एवरेज है जिनके साथ में सबसे ज्यादा समय आपने बिताया है। सबसे ज्यादा समय आप देखिए, अपने आप को देखिए, किनके साथ में सबसे ज्यादा आपने समय बिताया। आप 5 लोगों का एवरेज होते हैं जिन लोगों के साथ में सबसे ज्यादा समय आपने बिताया होता है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, चैट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। कितने ऐसे साथी है, क्या आपने अब तक, मोदी केयर से पहले की बात करूंगा, मोदी केयर से बाद की बात नहीं करूंगा, ज्वाइन होने के बाद में, मोदी केयर से पहले आपके आसपास में मेरे को बताइए, आपके आसपास में कितने ऐसे लोग हैं जो महीने का 1 लाख रुपए कमा रहे हैं? आपके आसपास में, आप जहां पे रहते हैं, आपके मोहल्ले में कितने ऐसे लोग हैं जो 1 लाख रुपए महीने कमाते हैं? एक जवाब आया, कोई नहीं है भैया, कोई नहीं कमा रहा। मैं कहता हूँ संगत से रंगत आती है। कोई नहीं कमा रहा, कोई नहीं कमा रहा, संगत से रंगत आती है। काड़ूस की होता है कि काड़ूस की अंडिकन बैठा है तो काड़ूस तो लागे। हमने मारवाड़ी में कहावत है, काड़ूस की अंडिकन बैठ से तो काड़ूस तो लागे सी। कोयले की खान में जाओ, किसी चीज को मत छुओ, कालापन तो साथ में लेके आओगे। और इत्र की दुकान पे जाओ, किसी चीज को टच मत करना, खुशबू तो साथ में लेके आओगे। अपन ने उन लोगों के साथ में कभी समय बिताया ही नहीं जो महीने का 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। क्या अपन 1 लाख रुपए कमाएंगे? नहीं कमाएंगे। यहाँ पे मोदी केयर को जब आप ज्वाइन करते हैं ना, सबसे पहली चीज आपको फ्री में मिल जाती है, वह क्या है? जो साथी 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए कमा रहे हैं ना, आप उनके साथ में समय बिता सकते हैं। आप समय बिता सकते हैं। और मैं कहता हूँ आप 3,000, 5,000 रुपए देने के बाद में आप जब उनके साथ में समय बिताते हैं ना, तो आप आने वाले फ्यूचर की, ब्राइट फ्यूचर की आप तैयारी कर रहे हैं, ब्राइट फ्यूचर की आप तैयारी कर रहे हैं। तो उसके लिए आज डिसीजन लेना पड़ेगा। अब आपका अपना, आज अरुण जी सर का, अपने नरेश जी सर का, राम सिंह जी सर का, आज उनका जो प्रेजेंट है ना, वो कहीं ना कहीं अपना, आज मैं कहता हूं हो सकता है अपना, आज उनका प्रेजेंट अपना फ्यूचर है। वो आपका फ्यूचर है, हम सबका फ्यूचर है। लेकिन आज हमें वो डिसीजन लेना रहेगा, वो फ्यूचर को अपने बनाने के लिए, उस फ्यूचर को बनाने के लिए आज डिसीजन लेना पड़ेगा। आज डिसीजन लेंगे तब जाके फ्यूचर में आपके पास में भी वो चीजें आएंगी। कई बार क्या होता है, कुछ लीडर्स ज्वाइन करते हैं, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीना काम किया और कुछ रिजल्ट नहीं आए, तो बोलते हैं अरे बड़पा दे रे यार, मेरे से तो कोई नहीं हुआ, कोई नहीं लोगा के तेल लगाया जाए, कोई मानने ही को नहीं। बहुत सारे लोगों जा, कोई मानने ही को नहीं। अरे क्यों माने? आपकी बात है ऐसा, आपने क्या करके दिखा दिया जो आपकी बात माने लोग? कुछ अचीवमेंट करके दिखाइए, 5,000, 10,000 रुपए का चेक लाके दिखाइए कैसे लोग। और जब तक आपके पास में अचीवमेंट नहीं होते ना, तब तक काम करता है आपका जोश। आपके अंदर जोश कितना है, आपका जोश कितना है, आपका जोश ज्वाइन करवाता है लोगों को। चेक तो एक दिन वीरू भैया के पास में भी नहीं था, एक दिन आपके जितने भी अपलाइन है उनके पास में भी नहीं था। क्या वो भी यही बहाना लेके बैठे थे कि मेरे पास में चेक नहीं है, हमारे साथ में कोई ज्वाइन नहीं होता? नहीं, उन्होंने कभी भी बहाने नहीं दिए, क्योंकि दो में से एक ही चीज बनती है, तो बहाने बना लो या फिर सक्सेस बना लो, एक ही चीज बनेगी। बहाने बनाओगे तो सक्सेस नहीं बनेगी, सक्सेस बनेगी तो कभी बहाने नहीं बनाओगे। तो डिसीजन तो एक चीज का लेना पड़ेगा आपको। मेरे को पता है आप सभी लीडर सक्सेस का डिसीजन ले चुके हैं, कोई बहाने आपकी लाइफ में नहीं है, कोई बहाने नहीं है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, इन 2 महीनों में लगभग मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए क्रेडिट हुए। तो कहीं ना कहीं वो डिसीजन लिया था ना, आपको डिसीजन लेना है आज। कोरोना बता के आया था क्या हमें? ना तो आपको बता के आया था, ना मेरे को बता के आया, किसी को बता के नहीं आया। चैलेंज जब आते हैं ना लाइफ में, वो अचानक से टपक जाते हैं आपकी लाइफ में, आपको पूछ के नहीं आते।
तो उसके लिए तैयार आज रहना पड़ेगा कि आने वाले समय में मेरे साथ में यदि 10, 15, 20, 25 दिन यदि मैं 1 महीने काम नहीं कर पाऊंगा, मेरे घर में कभी इनकम बंद नहीं होनी चाहिए। आप सब डिसीजन लेने के लिए तैयार हैं तो मैं आपको बता दूं, सक्सेस के लिए कुछ प्रिंसिपल आपको क्या फॉलो करना है। सक्सेस के लिए प्रिंसिपल क्या है? सबसे पहले कमिटमेंट लीजिए। जितने भी साथी इस सेशन में हैं, मेरे को खुशी है कि अपन ने ज्वाइन किया था तब 50 साथी थे और अब 72 पार्टिसिपेंट है। सबसे पहले कमिटमेंट लीजिए, मेरे घर में यदि प्रोडक्ट यदि यूज होगा ना, वो केवल एक ही कंपनी का यूज होगा, वो क्या है? केवल मोदी केयर। सबसे पहला कमिटमेंट अपने आप से लेना होगा कि मेरे घर में यदि प्रोडक्ट यूज होगा ना, वो मोदी केयर का यूज होगा। सबसे पहला कमिटमेंट खुद से कीजिए। सेल्फ यूज में करूंगा। कई लीडर्स को मैं देखता हूँ, पैसा कमाना चाहते हैं मोदी केयर से, प्रोडक्ट यूज करते हैं लक्स, कोलगेट। अच्छा, सामान बाजार वाला यूज करोगे, पैसा मोदी केयर से चाहिए? ये ईमानदारी नहीं है आपका अपने बिजनेस के लिए। आपको मोदी केयर से पैसा कमाना है ना, तो मोदी केयर के प्रोडक्ट को सबसे पहले सेल्फ यूज करना पड़ेगा आपको। सबसे पहला कमिटमेंट लीजिए सेल्फ यूज करने का। सेल्फ यूज करना है आपको अपने प्रोडक्ट का। एंड देन दूसरा कमिटमेंट आपको क्या लेना है? दूसरा कमिटमेंट आपको लेना है, आपको शेयर करना है। शेयर करना है। कई बार क्या होता है, एक चीज होती है कि अपन बहुत सारे लोगों को जब अपन बता देते हैं, कुछ लोग कहते हैं सर मेरी लिस्ट ही खत्म हो गई। अरे लिस्ट खत्म हो गई साला, अपन इतने भाग्यशाली लोग हैं, अपन इंडिया में पैदा हुए हैं। इंडिया में पैदा हुए हैं। आप 5 लोगों को प्लान दिखाते हो ना, तो 500 लोग और पैदा होते हैं। 500 शायद कम बोल रहा हूं मैं। और आप कहते हो लोग खत्म हो गए। लोग खत्म नहीं हो गए, अभी आपने वो स्किल डेवलप नहीं की है कि अननोन लोगों के साथ में रिश्ते कैसे बनाए जाते हैं। अननोन लोगों के साथ में रिश्ते कैसे बनाए जाते हैं, आज से ही सीखिए। आपके पास में जो अननोन लोग है ना, ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस सबसे पहला एक सूत्र देती है आपको। आपको एक चीज सिखाती है, वसुदेव वासुदेव कुटुंबकम। यानी सारी दुनिया है ना, वो मेरा परिवार है। ये जो सारी दुनिया वो मेरा परिवार है, ये सबसे पहले फीलिंग आती है आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद। नहीं तो बचपन से हमें तो एक चीज सिखाई गई थी, बेटा बाहर जाओ ना तो किसी से बोलना मत, अनजान लोगों से बोलना मत। और वो सॉफ्टवेयर इतना गहराई तक सॉफ्टवेयर सेट हो चुका है कि आज किसी से बोलते हैं अननोन लोगों से तो शायद बहुत हेजिटेशन होती है। उस सॉफ्टवेयर को निकालना पड़ेगा और आज का करंट सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेगा। आज का करंट सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेगा। आज का करंट सॉफ्टवेयर क्या है? अननोन लोगों से रिश्ते बनाना सीखिए, रिलेशन बनाना सीखिए। कुछ लोग मेरे को बोलते हैं सर ज्वाइन करवा दिया, मीटिंग में भी लिया, जूम में भी लिया, सर परचेज नहीं कर रहे। अरे आज परचेज नहीं कर रहा, 1 महीने बाद में करेगा, 6 महीने बाद में करेगा। आपके हाथ में एक ही चीज है, आप उससे रिश्ते बना के रखिए। रिश्ते बना के रखिए, वो आज नहीं तो कल आपके साथ में जरूर ज्वाइन करेगा और परचेज करेगा। जब आपको आपकी लाइफस्टाइल उसको दिखेगी ना, यार ये तो ग्रोथ कर रहा है, इसकी सोच में बदलाव आ रहा है, इसकी लाइफ में बदलाव आ रहा है, उसकी लाइफ बदल रही है, वो आपके साथ में ज्वाइन करेगा। लेकिन आप तो कहते हैं चट मंगनी पट ब्याह। ये अरेंज मैरिज नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग है, ये लव मैरिज है। मेरी बातों को अदरवाइज मत लेना प्लीज लीडर्स। लव मैरिज क्या होती है? लव मैरिज में कन्विंस करने उसमें टाइम लगता है, उसमें समय लगता है। 2 साल, 3 साल, 5 साल लगते हैं। कई बार नो 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 आती जाती है, लेकिन जो जिद्दी होता है ना, जो नेटवर्क होता है, वो यस निकलवा के रहता है। अरेंज मैरिज क्या होती है? अरेंज मैरिज हो गया तो ये लव मैरिज है। और इस बिजनेस में सक्सेस होना है तो एक और चीज लास्ट में बताऊंगा, फिर मेरा समय हो चुका है, 8 बजने वाली है। आपको एक छोटा सा काम करना है, एक छोटा सा काम करना है इस बिजनेस में। आपको एक छोटा सा काम करना है, वो चाहे मेरिड हो चाहे अनमेरिड हो। आज के सेशन में जितने भी लीडर्स हैं, अनमेरिड है मेरिड है, आपको एक छोटा सा वर्क करना है कि आपको 6 बच्चों को गोद लेना है। मैं कहूंगा लड़कियों को गोद लेना है। क्या गोद लेने के लिए तैयार है? कितने ऐसे साथी हैं जो 6 लड़कियों को गोद लेने के लिए तैयार है? सब लेने के लिए तैयार है। अरे लड़की लक्ष्मी का रूप होती है और सब लेने के लिए तैयार है। इस बिजनेस में आ गए ना, तो 6 लड़कियों को गोद ले लीजिए, छोटी छोटी बच्चियों को गोद ले लीजिए। अब मैं आपसे पूछता हूं, एक पिता
अपनी लड़की की उम्र जब 18 साल, 19 साल, 20 साल, 25 साल हो गई है, और जब उसको लड़का देखने के लिए जाना है, तो वह पिता पहले दिल्ली गया, फिर मुंबई गया, फिर पंजाब गया, फिर हरियाणा गया, फिर चंडीगढ़ गया, जयपुर गया, सीकर आया, लक्ष्मणगढ़ गया, सरदार शहर गया, चारों तरफ गया। मैं वो नाम बोल रहा हूँ जो मेरे को याद है। लेकिन उस लड़की का 10 जगह जाके भी रिश्ता यदि नहीं होता है, तो क्या वह पिता ये बोलता है कि बेटी तेरे को तो जिंदगी भर घर में ही बैठना पड़ेगा, रिश्ता तो हो नहीं रहा है? बोलता है वह पिता? नो, कभी नहीं बोलेगा। वह पिता आखिरी सांस तक, आखिरी सांस तक, आखिरी सांस तक नहीं बोलूंगा, वो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो उस लड़की की जब तक शादी नहीं हो जाती ना, तब तक चैन से नहीं बैठेगा, तब तक चैन से नहीं बैठेगा। आपको क्या करना है, 6 लड़कियों को गोद लीजिए और आपकी जिम्मेदारी है उनकी शादी करवानी है। वो 6 लड़कियां, आपको पता है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? वह 6 लोग हैं आपके, वह 6 लोग हैं जो आपकी 6 जनरेशन में 6 लोग ऐसे होने चाहिए जो जीबीडीडी हो, जीबीडीडी हो 6 लोग। वह 6 लोग ऐसे होने चाहिए जो जीबीडीडी हो। आपको बता दूं, 6 जनरेशन में आप जीबीडीडी निकाल देते हैं ना, तो आपका चेक कम से कम 50 लाख से ऊपर होगा। कैलकुलेशन अरुण जी सर को ज्यादा आती है, हो सकता है 1 करोड़ का भी हो जाए। 6 जनरेशन में आपने जीबीडीडी निकाल दिया, 1 करोड़ को भी हो जाए, क्योंकि प्लेटिनम का ही चेक जब 12-13 लाख, आज 17-18 लाख का है, तो वो चेक 1 करोड़ रुपए का होगा। तो 6 लोगों को आप गोद लीजिए और उनकी शादी करवाइए। आप मतलब मेरा मीन्स समझ रहे हैं? उन 6 लोगों की जब तक अपन उनको डायरेक्टर्स, एससीडी, प्लेटिनम, प्रेसिडेंशियल, क्राउन, आरबीडी, जीबीडी, जब तक अपन उन 6 लोगों को नहीं बना देते ना, तब तक चैन से नहीं बैठना है। और जब आपने 6 लोगों की लाइफ बना दी ना, आप जाएंगे, जिस दिन जाएंगे ना, उस दिन आप वो वृक्ष छोड़ के जाएंगे, वो आम का वृक्ष छोड़ के जाएंगे, जहां से आप नहीं, आपके बच्चे नहीं, आपके पोते नहीं, आपके पड़पोते नहीं, आपके आने वाली कितनी पीढ़ियां क्या पता फल खाती रहेगी। आपको एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा। आप बोले यार ये कौन सेशन में आ गया, आज बहुत सारे सवाल पूछ रहा है, कुछ नए साथी। आपको कितने साथियों को अपने पिता का नाम याद है? सबको याद है, सबको याद है, सबको याद है। कितने साथियों को अपने दादाजी का नाम याद है? कितने साथियों को याद है? सबको याद। कितने साथियों को अपने परदादाजी का नाम याद है? परदादाजी का भी नाम याद है। चलिए अब मैं आपसे पूछता हूँ, एक बार चैट बॉक्स रोकेंगे। अच्छा, चिंकी मिंकी कह रही, अब याद नहीं आ रहा। अब कितने ऐसे साथी है जिनको अपने सर दादाजी का नाम याद है? अब चैट बॉक्स में देखूंगा किसको सर दादाजी का नाम याद है। रामदास जी को याद है। देखना चाहूंगा कितने साथियों को याद है। केवल केवल 3 साथियों को याद है, 4 साथियों को याद है अपने सरदादा जी का नाम। अच्छा, सरदादा जी से पहले के जो पीढ़ी थी उसका किसका नाम किसको याद है? सरदादा जी से पहले के जो दादाजी थे उसका किसका नाम याद है? नहीं ना, याद है ना? नहीं याद है। बहुत कम साथी होंगे, बहुत कम साथी होंगे जिनको याद है। लेकिन मैं आपको पूछता हूं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मुकेश अंबानी जी को, कि उसके आने वाली जो पीढ़ी है क्या उसको भुला पाएगी? भुला पाएगी? अरे मैं बोल रहा हूँ 50वीं पीढ़ी भी आ जाएगी ना, तो मुकेश अंबानी जी को नहीं भुला पाएगी। रतन टाटा जी को भुला पाएगी? छोड़िए, मैं दूर की बात नहीं करता, वीरू भैया को भुला पाएंगे? नहीं भुला पाएंगे। 5 साल में वो काम कर गए कि 50वीं पीढ़ी भी आएगी ना तो याद करेगी कि परिवार में कोई एक ऐसा व्यक्ति हुआ था, वो सबकी लाइफ बदल के चला गया। आप देखिए, 5वीं जनरेशन में अपन चले जाते हैं तो उनका नाम याद नहीं रहता। आपने क्यों याद रखे? क्योंकि ऐसा कुछ करके ही नहीं गए जो याद रखे। ऐसा कुछ करके जाइए, इस दुनिया में जन्म लिया तो ऐसा कुछ करके जाइए कि आने वाली जो पीढ़ियां है ना, चाहे 50वीं पीढ़ी आ जाए, चाहे 100वीं पीढ़ी आ जाए, वो अगरबत्ती लगाती रहे आपकी। हाँ, ये दादा परदादा होना तो ऐसा होना चाहिए कि परमानेंट जुगाड़ कर गया।
तो चलिए लीडर्स, समय हो चुका है, 8 बज चुके हैं। तो थैंक यू सो मच अरुण सर, थैंक यू सो मच नरेश जी सर, एंड जितने भी पार्टिसिपेंट आप ध्यान से सुन रहे थे, आप सभी को दिल से शुक्रिया। आपने बड़े ध्यान से गौर से मेरे बातों को सुना, और कहते हैं कि एक अच्छा लिसनर होता है वो हमेशा अच्छा वक्ता होता है, और आपने बड़े ध्यान से मेरी बातों को सुना, तो उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच लीडर्स, एंड थैंक यू सो मच अरुण जी सर।